सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक्चुअली देखें, पाकिस्तान के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और पूरे कौम में इस वक्त जो जोश है, जो बलबला है और जो खुशी का समा है, अनप्रेसिडेंटेड है। ये इसमें हमें कोई दूसरी राय नहीं रखनी चाहिए। हर तरफ आप चप्पा चप्पा देखें इस वक्त, और जब से पाकिस्तान ने ये बहुत बड़ी फतह अपने नाम की, तारीखी फतह, पाकिस्तान में उस वक्त से लेकर एक खुशी का, एक जश्न का समा है। और मुल्क भर में हमने आज भी ये देखा कि रैलियां और पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के हक में लोगों ने हर तरह से अपने आप को इकट्ठा किया, इस जश्न को सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पर हमें एक बहुत, आप समझे, ऐसी एक खुशी पाकिस्तान ने अपने नाम की है जिसको सदियों तक, मैंने पहले भी कहा है, याद रखा जाएगा। और जो खुशी का समा है पाकिस्तान में, कई सारे समंदर पार पाकिस्तानी हैं जिन्होंने मुझसे राब्ता किया और मुझे बताया कि उनका तो सर जो है फखर से बुलंद हो गया। वो तो खुशी से फूले नहीं समा रहे कि जिस तरह से पाकिस्तानी होने पे इस वक्त इस तरह के मौके पे जो सेंस ऑफ प्राइड है, जो सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म है, इट इज लाइक नो अदर, इट हैज नो पैरेलल्स। ये बहुत बड़ा मैं समझती हूँ कि फीट है जो कि पाकिस्तान ने अपने नाम किया है। देखें, और फिर उसके बाद की अब थोड़ी सूरत हाल पे जायजा लेना जरूरी है। सूरत हाल कुछ यूं है कि भारत अभी भी, देखें, अपनी आबी जारियत पे उसी तरह से कायम दायम है। उन्होंने कहा है कि बेशक सीज फायर हो गया है, लेकिन हमने जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जो जारियत की है उस पर हम ढीठों की तरह अड़े रहेंगे। और पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि अब सीज फायर है, इसका एक बाकायदा इसको एक रिटन फॉर्म में भी लाया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से भी मुकम्मल तौर पर तैयारी की जा रही है कि हम लोग उस सीज फायर में, हमारा अपर हैंड है, क्योंकि हमने, जब पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी एक्शन किया और यके बाद दीगरे, पाकिस्तान रुक नहीं रहा था। रात जो फजर के वक्त से अल्लाह का नाम लेकर जो रिटेलिएटरी एक्शन शुरू हुआ, उसमें कोई रुकावट ही नहीं आ रही थी। उस यके बाद दीगरे रिटेलिएटरी एक्शन से भागकर, दुम दबाकर भागकर भारत गया और अमेरिका के पास पहुंचा और उनको कहा कि खुदारा हमें हमारी इससे जान छुड़ाएं। और फिर उसके बाद फिर अमेरिका ने जब राब्ता किया पाकिस्तानी हुकाम से, तो उन्होंने यही कहा कि हम तो पहले से कह रहे थे कि आप टेबल पे आए, आप डी एस्केलेट करें, कोई रीजनिंग से बात करें, कोई लॉजिक से बात करें, अपने इस पागलपन से निकलें। तो पाकिस्तानी हुकाम ने यही जवाब दिया। तो पाकिस्तानी हुकाम के इस पॉजिटिव जवाब को बहुत सारे ममालिक ने एक्नॉलेज किया। और पहले से पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान एक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही थी। 2-3 दिन से भारत अपनी जारियत से बाज नहीं आ रहा था। फिर जो जिस तरह का प्रोपेगेंडा मशीन चलाई जा रही थी उनकी मीडिया पर, उससे भी बाज नहीं आया जा रहा था। अपने ही ऊपर अटैक किया जा रहा था। अफगानिस्तान तक पे ड्रोन दाग दिया भारत ने। अपने साइड के पंजाब पे इन्होंने हमला किया, उसका भी इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की, जो कि बुरी तरह उनका मंसूबा नाकाम हुआ। तो मतलब जो वहां पर जो कुछ भारत कर रहा था और उसके रिस्पॉन्स में जिस तरह से पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अपना दिफा किया और कुछ भी नहीं किया। रिटेलिएटरी एक्शन तो उस वक्त हुआ जब हमारी बेसिस पे इन्होंने अपनी मैली आंख डाली। उससे पहले तो पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी एक्शन नहीं किया था। इरादा जरूर था, लेकिन वो हम कुछ टाइम बात करते, मतलब फौरी रिटेलिएशन का कोई इरादा नहीं था। इन्होंने खुद अपनी आप मतलब जिसे कहते हैं ना, आप बैल मुझे मार, इन्होंने खुद अपनी मौत को बुलाया और दावत दी और उकसाया बार बार पाकिस्तान को। जो अल्टीमेट बिल्कुल ट्रिगर था, ट्रिगरिंग पॉइंट था, वो बेसिस पे अटैक था जो कि इन्होंने किया। और वहां पर ड्रोन्स नहीं बल्कि मिसाइल इन्होंने भेजने की जसारत की। तो वो जो है इनको बहुत ज्यादा भारी पड़ी। और बेसिकली फिर उसके बाद जब राब्ता हुआ और फिर सीज फायर हुआ, तो अब वहां पर उनके अपने लोग, जैसे राहुल गांधी भी कह रहे हैं, कांग्रेस ने बाकायदा ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि जवाब दें और पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं, ऑल पार्टीज इजलास बुलाएं, हमें जवाब दें कि आपने ऑपरेशन सिंदूर नामी क्या मजाक किया है अपनी कौम के साथ। और अगर इसमें अमेरिका आया है तो आपने और अपने घुटने टेके हैं, तो हमें शराइत बताएं कि किन शराइत पर आपने ये घुटने टेके हैं। तो कांग्रेस तो जो गीदड़ भपकियां हैं इनकी, वो पहले दिन से उनको कॉल आउट कर रही थी। और फिर वो गीदड़ भपकियां जब उनको उल्टी पड़ गई बीजेपी को, तो उसको भी कॉल आउट कर रही है। और बीजेपी जाहिर है हमेशा की तरह जवाब देने से गुरेजा है। मैं एक और बहुत बड़े एडमिशन का तस्करा करना चाहती हूँ कि इनकी आर्म्ड फोर्सेस ने एक दफा फिर इतनी जिल्लत भरी हार के बाद भी कोशिश की कि अपने अवाम को कुछ ना कुछ झूठ बेचा जाए। तो इन्होंने एक प्रेसर की और उस प्रेसर में
बाकायदा इकबालनामा है कि इनके रफेल जहाज गिरे। जब इससे मुतालिक सवाल हुआ तो जवाब में ये कहा गया कि जी जंग में लॉसेस होते हैं और हम तो अपना अहदाफ पूरा करें, असल बात आपको ये करनी चाहिए, आप हमारे लॉसेस पे ध्यान ना दें और मैं जवाब नहीं दूंगा। बाकायदा उनके स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने ये कहा अफसर ने कि मैं जवाब नहीं दूंगा, और लॉसेस जो हैं वो पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट ऑफ वॉर है। तो ये कोई रिवायती लॉसेस नहीं है, उनको भी इस बात का अदराक है और कि ये रिवायती लॉस नहीं है। रफेल जहाज तो इतने सारे ग्लोबल कॉम्बैट्स हुए दुनिया में, कभी भी नहीं गिरा। पाकिस्तान ने 1 नहीं 2 नहीं 3 रफेल जहाज गिरा दिए। तो ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी शेम है जो कि भारत को अपने नाम करनी पड़ी है। आप ऐसे नहीं कह सकते इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द गेम। दिस हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ रफेल यूसेज ऑफ रफेल एयरक्राफ्ट्स, फाइटर जेट्स, जो कि अब आपने जिसकी वजह से किया है कि उन्होंने भी ऐसे निकम्मों को रफेल दे दिए कि जिन्होंने रफेल को भी समझे, वो जो पेपर का फूंक मार के जहाज उड़ाते हैं वो उससे ज्यादा बेहतर लग रहा था कि जो इन्होंने रफेल की बेइज्जती की है। सो आई थिंक इस बात का हिसाब मैं जहां तक मेरी इतला है कि फ्रांस भी इनसे लेगा और इनको कई सारे ममालिक इनसे हिसाब लेंगे, सिवाय इसराइल जैसे दहशतगर्द मुल्क के दूसरा और कोई भी मुल्क भारत के हक में खड़ा ही नहीं हुआ। जिन जिन ममालिक का पीएम ने अपनी स्पीच में तस्करा करके उनको थैंक यू किया है, वो सारे वो ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान के रिस्ट्रेंट को सराहा है, पाकिस्तान के रिटेलिएटरी एक्शन को सराहा है और जो लम्हा बलम्हा पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई दीवार बन के इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में खड़े रहे हैं। सो पाकिस्तान वॉज ऑन द राइट। ये हम नहीं कह रहे बतौर पाकिस्तानी, ये वो दूसरे ममालिक भी कहने पर आ गए हैं, मजबूर हो गए हैं। वो ऑब्वियसली हमारे दोस्त हैं, हमेशा दोस्त रहे हैं, लेकिन अगर वो हैं तो इवेंचुअली दूसरा मुल्क ही वो भी जब इस तरह से तायीद कर रहा है, ऑब्वियसली इन तमाम ये वो ममालिक हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इन्होंने इंडिया को बैन किया हुआ है, ये सब वो ममालिक हैं जिनके इंडिया से भी तिजारती और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। बट स्टिल अगर वो ये बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरिटोरियस बात है कि वो पाकिस्तान को सराह रहे हैं, पाकिस्तान को इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में फातेह करार दे रहे हैं। इट इज बिकॉज इट्स ओनली एंड ओनली अबाउट मेरिट जिसकी वो बात कर रहे हैं। दूसरी बात अहम करने वाली है कि जो रूल्स ऑफ द गेम है, भारत ने कहा है कि वो चेंज हो गए हैं और अगर अब दोबारा कोई इनकी तरफ कोई भी हमला होता है तो हमेशा की तरह अंधों की तरह ये लोग उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगा देंगे और उसको एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से ये बहुत बड़ी खबर है, जो मैंने मुतअद्दिद इतराफ से इसको मैंने चेक किया, वेरीफाई किया और फिर मैं आप तक पहुंचा रही हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से भी अब फैसला हो गया है कि अब हमारे भी रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो गए हैं। और अगर पाकिस्तान में जिस तरह से जो कुलभूषण यादव के नाजायज भाई बहन पकड़े गए हैं और ज्यादा, जिनको एक्सपोज DGISPR ने भी मीडिया ब्रीफिंग में किया अपनी, और उनकी ऑडियो सुनाई, उनको विद प्रूफ विद एविडेंस दुनिया के आगे रखा, पाकिस्तान ने भी ये फैसला कर लिया कि चाहे वो BLA की शक्ल में हो, चाहे वो TTP की शक्ल में हो, चाहे वो इन कुलभूषण यादव के चेले चमारों की शक्ल में हो, ये पाकिस्तान भी इसको, अगर इंडिया ने ऐसी कोई भी दरअंदाजी पाकिस्तान में की किसी के भी जरिए, तो पाकिस्तान भी उसको एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर करेगा। सो ये जो रूल्स ऑफ द गेम चेंज हुए हैं ना, ये बहुत अहम एक टेक अवे है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। पाकिस्तान अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है कि सीज फायर जब होगा तो पाकिस्तान की तरफ से उसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि इन राइटिंग लाई जाएंगी और इंडिया को किन किन जगहों पे बाकायदा उनको जिम्मेदार कसूरवार ठहराया जाएगा, उनको आलमी जो एक कठहरा है उसमें खड़ा किया जाएगा और अपने डैमेजेस पाकिस्तान इसमें क्लेम करेगा। ये मुझे मेरी इत्तला है कि इस पूरी चीज में ये पाकिस्तान ने एक अपनी बतौर रियासत एक तैयारी की है। और ये इस पूरे हवाले से, इस पूरे अहवाल पर एक बहुत अहम जिक्र है और मैं वो लोकल सियासत के पर्सपेक्टिव से एक बात करना चाह रही हूँ। वो बात ये है कि मैंने हमेशा से ये बात की कि PTI थोड़ा सा एक अपना स्टेप आगे बढ़ाए, कोई कदम आगे बढ़ाए, उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा पलट के। मतलब PTI की तरफ से एक जो मुसलसल तौर पर जो बयानिया आ रहा था विच वॉज क्लियरली एंटी स्टेट और उसमें रियासत को और फौज को बहुत ज्यादा बेजा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। मतलब फौजी से पैसादार अगर आके TTP को ललकारते थे तो PTI आ जाती थी उन्हें जवाब देने, BLA को ललकारते थे तब भी PTI आ जाती थी उनके दिफा में उनको जवाब देने। ये जो एक सिलसिला एक कड़ी सी बन गई थी। PTI के जितने लोगों से मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई, बहुत समझदार अच्छे लोग भी जाहिर है PTI में हैं, हर पार्टी में होते हैं और बुरे लोग भी हर पार्टी में होते हैं।
पीटीआई में भी हैं, पीएमएलएन में भी हैं, पीपल्स पार्टी, हर पार्टी इस मामले में एक जैसी है। मैं इसमें किसी को वो नहीं कर रही, सिंगल आउट नहीं कर रही। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि जो पीटीआई के बहुत अच्छे रीजनेबल लोग हैं, उन्होंने जब भी जितनी भी दफा मुझसे रब्ता हुआ वो ये बात जानते हैं और मुझसे इत्तेफाक करते रहे हैं। मैंने उनको कहा है आप कुछ तो एक अपना अपना स्टांस सॉफन करें, नेशनलिस्टिक एक स्टांस में अपनी कोई अप्रोच लाएं। आप लाएंगे, आपको ऐसा नहीं होगा कि आप उसको रेसिप्रोकेशन आपको नहीं मिलेगी, आपको रेसिप्रोकेशन मिलेगी, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि पीटीआई, ये तो उनके अपने लोग भी मानते हैं कि पीटीआई हैज ऑलवेज बीन a kind of favorite of the establishment, और पहले इसी प्लेबुक से पीटीआई चलती रही है, और मतलब ऑपोजिशन में भी उन्होंने बहुत कुछ वो एंजॉय किया है जो कि उनको पहले नहीं मिलता था। तो मैंने कहा आपने ये जो स्टेटस था आपका, आपने इसको फ्रॉम बीइंग मोस्ट फेवर्ड टू बीइंग लीस्ट फेवर्ड, ये आप लेके आए हैं। ये स्टेटस में तनजुली आपके अपने कुछ ना कुछ आपने किया है, और आपने एक्शंस किए हैं या कुछ बातें की हैं, बयानात दिए हैं, फिजिकल अटैक्स भी किए हैं, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। तो जाहिर है कि ये चीज आपको इंट्रोस्पेक्ट करनी चाहिए। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि शायद ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के आई, कि इस मामले पे पीटीआई ने, ऑल्दो ये कि उनकी तरफ से कई लोगों ने एक फिर भी बहुत गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए। मैं इसमें उमर अयूब साहब का खास तस्करा करूंगी क्योंकि वो अपोजिशन लीडर है, उन पर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन हर दफा हमने देखा कि उमर अयूब साहब ने गोया बहाने बहाने से क्रिटिसाइज किया रियासत को और हुकूमत को, कि अगर उन्होंने इम्पार्शियल इंक्वायरी की भी अगर पेशकश की तो उसको तो इंटरनेशनल इतना ज्यादा उसको पजीराई मिली उस पेशकश को। मैं इतना भी बता दूं, इमरान खान साहब ने भी तो की थी जब पुलवामा हुआ था, उन्होंने भी कहा था कि हम इम्पार्शियल इंक्वायरी कराने को तैयार हैं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं इस वाकये से। सो उस वक्त भी उन्होंने की। लेकिन जब इस दफा ये पहलगाम हुआ, यही पेशकश जब प्रेजेंट डे पीएम शहबाज शरीफ ने की, तो उमर अयूब साहब को इसका खैर मकदम करना चाहिए था। ऑन द कॉन्ट्ररी उन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद की शहबाज शरीफ साहब पे। और जबकि मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये इसलिए बहुत इल प्लेस्ड तनकीद थी क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद बतौर पीएम यही पेशकश की थी जब उनके दौर में पुलवामा हुआ था। तो अगर वो ये तनकीद कर रहे हैं तो इस तरह से तो आप समझे कि उमर अयूब साहब इमरान खान साहब पे भी तनकीद कर रहे हैं कि आप भी जी, आपने बड़ी गलत पेशकश की है, आपने इंडिया के आगे घुटने टेक दिए। सो आई थिंक एक बहुत ऐसा मालूम हुआ कि एक बजिद होकर उमर अयूब साहब, खास तौर पे मैं ये कह रही हूँ कि वो तनकीद करते रहे। इवन अब जब ये इतनी कामयाबी के बाद सीज फायर हुआ और जो रिटेलिएटरी एक्शन हुआ, उस पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपने पहले क्यों नहीं किया, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा आप क्यों करते रहे। तो इस तरह की चीजें हमने देखी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी मैं ये भी कहना चाहती हूँ, देखें दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर जैसे लोग भी हैं जो कि कम वॉट में वो रियासत के साथ इन मुश्किल टेस्टिंग टाइम्स में खड़े होते रहे। और मैं एक बहुत अहम खबर देना चाहती हूँ। खबर ये है कि बतौर मजमूई जो पीटीआई का इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में रोल रहा है, खास तौर पर जब सेनेट में और कौमी असेंबली में ये मुद्दा उठाया गया, पीटीआई ने एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया और पीटीआई ने बहुत एक अच्छे अंदाज में अपना सपोर्ट आगे एक्सटेंड किया रियासत को इन टेस्टिंग टाइम्स में। ये जो दो मौके हैं, बावजूद इसके कि कुछ स्टेटमेंट्स हमने अलीमा साहिबा की तरफ से भी सुनी, उमर अयूब साहब की तरफ से भी सुनी, जिसका मैं तज़किरा कर रही हूँ, उन सब के बावजूद जो सेनेट में और जो कौमी असेंबली में एक एग्जीबिशन ऑफ यूनिटी पीटीआई ने किया, उसको बहुत पॉजिटिव निगाह से देखा जा रहा है। कि मैं आपको बहुत एक इंसाइडर दे रही हूँ कि उसको एक बहुत कदर की निगाह से देखा जा रहा है। कुछ रोज पहले राना सनाउल्लाह भी ये कह चुके हैं एक प्रोग्राम में कि हम इस पे खैर मकदम करते हैं कि पीटीआई ने बहुत अच्छा रोल किरदार अदा किया है अपना बतौर ऑपोजिशन। और यही बात मेरे प्रोग्राम में तारिक फजल भी कह चुके हैं। उन्होंने भी कहा है कि पीटीआई ने बहुत अच्छा किरदार अपना अदा किया है अपोजिशन, हम इसका बहुत खैर मकदम करते हैं। आपको याद होगा कि जब ये कौमी असेंबली में हुआ तो शहबाज शरीफ साहब को भी मैं इस बात पे बहुत एक्नॉलेज और रिकग्निशन उनको देना चाहती हूँ कि उन्होंने भी पीटीआई की तरफ मुखातिब होकर कहा कि मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ और मेरे दरवाजे खुले हैं आपके लिए।